कुछ वीडियो वगैरह भी है, वो वीडियो भी मैं आप लोग बोलोगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आप लोग सभी लोग को, ताकि एटलीस्ट आप लोग डिटेल में देख पाओ, क्योंकि मैं भी क्लास के अकॉर्डिंग कितना दिखा पाऊंगा समझा पाऊंगा वो। सबसे पहले आप लोग का टॉपिक, जैसे मुझे पंकज ने जो मुझे शेयर किया था, उस पंकज उस टॉपिक के अंदर यूएक्स में सबसे पहला पॉइंट है, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जवाब दिया था। लास्ट मेरा क्वेश्चन था वाई वी यूज UI UX या जो भी XYZ, तो आप लोगों ने किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कुछ था, फिर लास्ट में मैंने ये बोला था ये जस्ट एक हिरार्की होती है, जो कि बेसिकली UI UX आज के टाइम में हिरार्की बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। यानी ये एक ऐसा बेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी कंपनी को किस बिहाफ पे और कैसे चलाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, वो हिरार्की क्रिएट करने के लिए UI UX का यूज़ किया जाता है। बेसिकली इन दोनों का कहीं ना कहीं मीनिंग, अगर हम बेसिकली मीनिंग जाएं गूगल पे भी सर्च करें तो यूज़र इंटरफेरेंस की बात करता है कि भाई इसका कैसा इंटरफेस होगा, कैसा काम करेगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंदर आती है। जैसे अगर मैं कंटेंट आपने जो भेजा है पंकज, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा पड़ा है कंसेप्ट ऑफ यूएक्स, ट्रेंड इन यूएक्स का क्या है, व्हाट इज यूजर इंटरेक्शन क्या होता है, मेंटल मॉडल क्या होता है, और ये तुम्हारा नेक्स्ट वाला यूएक्स में कॉग्निटिव मॉडल क्या होते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को इमर्ज करके यूएक्स में यूज़ किया गया है, और क्या यूएक्स डिज़ाइन और कैसे यूज़ किया जाता है। ये तो पहला होगा यूएक्स के। फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक में लिखा पड़ा है एलिमेंट्स ऑफ यूएक्स डिज़ाइन, कौन कौन से एलिमेंट्स है यूएक्स डिज़ाइन के। तो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या होता है, इसमें ये वर्क एक साथ कैसे करता है, बिग पिक्चर क्या होता है। अब ये परसोना यूएक्स, तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी था परसोना वाला, मुझे अपने मोबाइल में भी एक इफेक्ट होता है परसोना, अगर कोई यूज किया होगा तो गाइस कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज परसोना। सर परसोना इज अ फेक कैरेक्टर। परसोना इज यानी कि जस्ट मैं जैसे मैथमेटिक्स में मान लेता हूँ लेट x इज अ नंबर ऑफ प्लैनेट XYZ, है ना, ऐसा ही कुछ। ये गाइस सभी लोग एग्री करते हैं, ठीक है सभी लोग। हाँ मतलब फेक कैरेक्टर काइंड ऑफ नॉलेज होती है, फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। तो फिर इसके बाद व्हाट इज अ पर्सोना इन यूएक्स डिजाइन में, कैसे पर्सोना डिजाइन होता है यूएक्स पे, 6 स्टेजेस वो कौन कौन से होते हैं, ये अभी कंटेंट अभी बाकी है, इस कंटेंट पे मैं अब नेक्स्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है बेसिकली। और फिर इसके बाद हेरिडिटी रिवोल्यूशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन, 6 स्टेजेस डिजाइन प्रोसेस क्या होते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दो, डिज़ाइन के सिर्फ 6 स्टेज ही नहीं होते, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाऊंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो, ठीक है। 6 डिजाइन स्टेप्स इन यूएक्स में क्या है, वाई वी यूज 6 स्टेज, क्यों हम 6 स्टेज यूज करते हैं यूएक्स में, और ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन 6D क्या होता है, 6 अच्छा 3D 4D 2D 5D 6D, कोई बता पाएगा ये बेसिकली D क्या है। डायमेंशनल सर। डायमेंशनल किस बिहाफ पे डायमेंशनल, क्योंकि फिर मैं अगर मैं अपने मैकेनिकल टर्म में जाऊंगा तो मैकेनिकल टर्म में बेसिकली 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसफॉर्मेशनल, 3 ट्रांजिशनल होती है, एक अपने एक्सिस पे घूमना और एक किसी के अबाउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ तो सूरज अपने एक्सिस पे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्र परिक्रमा लगाती है ना, अर्थ मूव करती है सन के चारों तरफ, और एक अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो जब अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कहते हैं सीजनेबल चेंजेस होते हैं, और जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो हम कहते हैं डे, दिन और रात बदलते हैं। आई एम राइट, रॉन्ग तो नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यस सर, सही बोल रहा हूँ गाइस, सभी लोग को पता है ना ये बात। भाई आवाज दो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ यस ये बात ठीक है। तो बेसिकली डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने ज्यादा मतलब कहते हैं जितने ज्यादा डी होंगे उतने ज्यादा डायमेंशंस, उतना ज्यादा एक्सिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी अगर 2D की बात करूँ तो 2 कोई एक्सिस होगी, 3D की बात करूँ तो कोई 3 एक्सिस होंगे, 4 की बात करूँ तो 4 एक्सिस, 5 6 इस तरीके से डायमेंशन। आप लोगों ने वो भी देखा होगा, मॉल वगैरह घूमने जाते होगे तो कहते हैं कि 5D में देखो, 6D में देखो, 7D में देखो, और उसमें ना भूतों वाला कुछ कैरेक्टर बनाए हुए थे, अंदर जो लोग जाते हैं कुछ लोग तो डर जाते हैं, कहते हैं तो रियल लगता है ना। अब बेसिकली और भी बहुत सारी मूवीज बनती है कार्टून कैरेक्टर वाली जो कि कहते हैं 6D बेस है, जिसके लिए मेरे को बेसिकली वो पहन के ग्लास पहन के देखना होता है, तब वो फीलिंग आती है कि बेसिकली 6D और 4D और 5D होता है क्या है, 7D क्या होता है।
गाइस आई एम राइट? ये बातें आप लोग को सब लोग को पता है? जी सर। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली हमें इसमें भी देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं जस्ट आप लोग को कुछ वीडियोस वगैरह दिखा के समझाऊंगा कि बेसिकली कैसे काम करता है। नेक्स्ट फिर आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस इन 6D, ये इसका लास्ट पॉइंट था। फिर आता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, बेसिकली 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन लॉ ऑफ यूएक्स डिजाइन। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है गाइस, इसको समझने के लिए बेसिकली हमें स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, तो फिर ये आपको पॉइंट सारा चीज़ें क्लियर, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टफ भी और थोड़ा सा ऐसे बोले, मैं लिखवा दूंगा वो आप लोग को, जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग के पास एक थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए, तो वो होगा आपके पास, ठीक है। फिर हाउ वी यूज द ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, फिर एक केसेस ऑफ स्टडी ऑफ कंपटीटर कैसे इसका काम करते हैं, फिर इसका यूजर रिसर्च है, यूएक्स डिजाइन प्रोसेस है, फिर इसमें प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, डिलीवरी प्रोसेस, इंप्रूवमेंट प्रोसेस, फिर नेक्स्ट वाला ये जो आपने दिया था वो अलग चीज होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मैंने जो इसके बिहाफ पे जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको जस्ट यहाँ से स्टार्ट किए थे, उसके बेसिस पे मैंने कुछ कंटेंट बनाया, तो गाइस इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर शायद कोई बात हुई थी पंकज तुम्हारी, तो तुमसे किसी ने क्वेश्चन किया था, कहाँ किया था मुझे नहीं पता, कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ यूएक्स, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन था ना पंकज, है ना। तो जी सर। आपने दिमाग में सोचा कि वो फंडामेंटल क्या है बेसिकली यूएक्स का, यूआई का, मतलब उस समय नहीं रिप्लाई कर पाया, लेकिन बाद में आके गूगल सर्च किया या कहीं सर्च किया, आपने देखा ऐसा कुछ मिला आंसर इसका? हाँ सर, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, मतलब क्या क्या पॉइंट्स थे, कोई भी बता सकते हैं आप? सर उसमें कुछ पॉइंट्स व्हाट इज, मतलब स्ट्रेटजी करके था सर, स्ट्रेटजी, वैलिडेशन, ओके, और कुछ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। चलो ठीक है, पंकज से हम थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उसके बिहाफ पे हम डालते हैं फंडामेंटल ऑफ यूआई यूएक्स, यही ना, यही क्वेश्चन था? हाँ यही था, ठीक है। तो स्पेस चलो, तो बेसिकली फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मैं डालूं तो अब बहुत सारी चीजें आ जाती है सामने, तो यहाँ इसी को हम इसी के ऊपर बात करते हैं। जस्ट देखो, मैंने एक वर्ड बोला था हिरार्की, क्या आई एम राइट? ठीक है। क्लियरिटी, ये बहुत लोगों ने बोला था, ठीक है, गाइडलाइंस यूजर रिड्यूसिंग कॉग्निटिव लोड वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा था। एक दूसरा पॉइंट और था इसमें जिसका एसेसिबिलिटी बोलते हैं हम लोग, बेसिकली इंश्योरिंग द डिजाइन इंक्लूजिंग एंड कैटर्स टू ऑल यूजर्स, मतलब कि ये भी किसी ने पॉइंट बोला था, आप लोग में से ही किसी ने बोला था कि कैसे यूजर इंटरफेस को इजी टू यूज बनाया जाए, वो सारा इसके अंदर आता है। और लास्ट वाला जो मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट कैसे इसको यूजर एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड हिरार्की, उसी को हिरार्की कहा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी लोग को जानना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो हिरार्की सभी लोग जानते हैं, उस दिन मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। गाइस सभी लोग को क्लियर है हिरार्की क्या होता है? मैं ज्यादा डिटेल में तो ना जाऊं। नहीं ठीक है सर, ठीक है। देखो बेसिकली इसने इमेज भी एक दे रखी है अगर आप देखोगे तो, और इस इमेज में इसने यूआई यूएक्स के डिफरेंस को समझाया है कि यूएक्स में इंटरेक्शन डिजाइन होती है, इसमें विजुअल डिजाइन होती है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, वेट करना, ये कुछ कहीं से लिंक्ड है फाइल, तो इसलिए वहीं पे खुलेगा जाके, येगा, ठीक है। ये वायर फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है, ये कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट है, ये ग्राफिक डिजाइन है, ये यूजर रिसर्च है, ये लेआउट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका इसको रिप्रेजेंट करता है, ये टाइपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इसने यहाँ पर इसके सिंबल भी दे रखे हैं जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है गाइस, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम लोग बेसिकली फंडामेंटल ऑफ यूआई यूएक्स क्या होता है ये बात को अब अच्छी तरीके से हम समझ गए होंगे। गाइस सभी लोग एग्री? ओके सर, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं, अगर आप लोग खुद भी सर्च करेंगे तो यूजर सेंटर डिजाइन, ये जो लिंक है ना ऊपर जो लिंक्डइन का है, ये आप कॉपी करके ग्रुप में डाल दीजिए। ओके ठीक है, बट ये मेरी आईडी है मेरे भाई। अच्छा, आपकी आईडी भी खुला है? तो मेरे भाई मेरी आईडी पे ही खुला है, ये रहा है। हाँ ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोवाइड कीजिए हम इसको पढ़ सके थोड़ा। ठीक है, नहीं मैं देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, यू कैन सर्च एंड यू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये आपका थोड़े ना है, तो ये तो मतलब यूनिवर्सल होगा ना, हमारे आईडी से खुल जाएगा ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मेरी आईडी खुली पड़ी है।
नहीं सर, फिर वो हमारी आईडी से खुलेगा ना, आपकी आईडी से थोड़ी खुल जाएगा। लो मैडम, मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ। बिना पासवर्ड डाले आपकी आईडी कैसे खुल जाएगी? लो मैडम, ठीक है, ठीक, चलो देखो नेक्स्ट। अब आती है हमारी कंसेप्ट ऑफ यूआई यूएक्स। अब समझ में आ गया होगा। अब मैं यूआई यूएक्स को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। यूएक्स को अलग है, यूआई। अब मैं यूआई यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखो कुछ वर्ड आएंगे जो जहां पर दोनों होंगे वहां दोनों होंगे। देखो यहाँ 3D डिजाइन का आ गया होगा आपके सामने, ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट के भी यहाँ पे चलता हूँ। बेसिकली यूएक्स क्या है? यूएक्स है यूजर एक्सपीरियंस, रेफर्स टू यूजर जर्नी व्हेन यू इंटरेक्टिंग विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। UX design is the process of creating product or services that provide the meaningful experience for users involving many different areas of the product development, आपका including branding and usability, function and design। मुझे ज़्यादा डिटेल में जानने की नहीं होगी, सभी लोग अगर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है तो सभी लोग समझ गए होंगे। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? सही है? समझ। ठीक है। अब बारी आ रही है कि उसमें एक पॉइंट था ट्रेंड इन यूएक्स। यूएक्स का बेसिकली ट्रेंड कहाँ और कैसे कैसे है। तो गाइस सबसे देखो, मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। अगर मैं डार्क मोड की बात करूं तो देखना, डार्क मोड की एक वीडियो भी है, मैं आप लोग को जस्ट दिखाने जा रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। ये सारे डिजिटल ट्रेंड के हैं। ये सबसे लास्ट में वीडियो प्ले करूंगा, जो कि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है यूएक्स का अपना एक्सरे में, सबसे ज्यादा। पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ये लोग आप लोग गूगल पे पढ़ सकते थे। आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा ये मुझे समझ में नहीं आता, जबकि आप लोगों को खुद पढ़ना चाहिए था इस बारे में। चलो देखो, निकाल रहा हूँ सर, चैट जीपीटी से निकाल रहा हूँ मैं तो। ठीक है, ये देखो, ये इसका यूएक्स का ही एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। मॉनिटरिंग डिसीजेज इसको बोलते हैं, डेटाबेस। ये बहुत सारी कंट्री, कंपनी, बहुत सारी चीजें लोग यूज करते हैं इसको। ये दिख रहा होगा आपको, ये पहला वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट आगे पे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड, इस पॉइंट का डार्क मोड क्या है? बेसिकली डार्क मोड इन द यूएस डिजाइन में, वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई भी चीज में एक डार्क मोड लाइट टूगल जो होता है यूज करके मैं चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब नहीं कहते हम बोल्ड कर देते हैं किसी वर्ड को, हाईलाइट करने के लिए कर देते हैं, तो जस्ट लुक लाइक किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ लिखा है, इट प्रोवाइड अ मोर कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर यूजर हु स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। एडिशनली इट कैन हेल्प सेव बैटरी लाइफ ऑन मोबाइल डिवाइस विद OLED स्क्रीन। गाइस ये पॉइंट नोटेबल है, किसी को नोट करना हो, फोटो लेनी हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सर आप में ये पीडीएफ दे दीजिएगा ना? नहीं, एमएस वर्ड। चलो ठीक है, मैं पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट आता है इसका 3D डिजाइन। गाइस मैंने अभी जस्ट आप लोगों से पूछा था, डी का मतलब डिजाइन भी होता है, डायमेंशनल भी होता है। डी का मतलब यार डिजाइन एलिमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, और वो भी 3D की, यानी 3 डायमेंशनल की, इसलिए 3D डिजाइनिंग बोला गया है इसे। यानी 3 एक्सिस पे जब आइकन हो, कोई बैकग्राउंड हो, कोई एनिमेशन ही क्यों ना हो, वो सारा 3D डिजाइनिंग में होता है, ठीक है। मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये थ्योरी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप वो थ्योरी पढ़ने के लिए काफ़ी हो, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो गाइज यू कैन आस्क, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इसका अभी पॉपुलर है वॉइस इंटरफेस। अच्छा, वॉइस इंटरफेस क्या होता है, कोई बता सकता है? आपने में से किसी ने बोला भी था लास्ट टाइम, मेरे को याद अच्छे से, सोनू ने या रीनू ने ही बोला था, दोनों में से किसी ने बोला था। हाँ सर, वो आपने एग्जांपल दिया ना, वॉइस सर्च। यस एग्जैक्टली गाइस, मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे कैसे सर्च करना झाड़ू। एक्जेक्टली, हाँ, ये तो उसके लिए हम वॉइस इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका जस्ट एक शायद इसमें वीडियो हो मेरे ख्याल से, पता नहीं है कि नहीं है, मैं देख तो कोशिश करता हूँ कि इसमें हो कोई वीडियो। डिजाइन प्रोडक्ट ट्रेंड्स, इसमें वॉइस सर्च है कि नहीं है पता। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हम जैसे यूएक्स यूआई पढ़ रहे हैं तो हमारा रोल क्या होगा यूआई यूएक्स में, ये सीखने के बाद? सिर्फ हमें डिजाइन ही बनाने या फिर पूरा प्रोसेस जो होता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह देते हैं? मैडम मैं एक बात बताता हूँ, जस्ट आपको समझाता हूँ। आपका बैकग्राउंड क्या है मैम, पहले ये बताओ। मेरा बैकग्राउंड मतलब टेक्निकल नहीं है, बीकॉम है। बीकॉम है, ठीक है। बट मैं अभी HTML CSS कर रही हूँ,
मेरी क्लासेस चल रही हैं। तो आप प्लीज गाइस बुरा इस बात का कोई नहीं माने, जो मैं जस्ट अब लाइन बोलने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप ये कोर्स करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होल्डर जैसा काम दे दिया जाएगा? नहीं तो ये इस बात से कौन कौन लोग एग्री है और कौन कौन डिसएग्री है? मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री होंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता। आई एम राइट गाइस? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सर एक्सपीरियंस जैसा नहीं, बट हमने जो कोर्स किया है उससे रिलेटेड तो मिलेगा ही ना, कि हमें ऐसे थोड़े ना। आप अपना क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे, मैं उसी पे जा रहा हूँ। मैं जस्ट जो मैंने अभी पूछा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर ही देने जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने बात एक्सपेक्ट तो हमसे इंटरव्यू में यही किया जाता है कि यूएक्स यूआई आप पूरा ही मतलब काम संभालेंगे। आपको कैसे पता कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता कि आप कोर्स करके आए हो? क्या उन्हें ये नहीं पता आपके बायोडाटा में या मतलब कि जो आपका रिज्यूम मैं देख रहा हूँ मेंटिवली, उसमें तो आपका कहीं भी कोई कनेक्शन है ही नहीं टेक्निकल वर्ड से। तो हाउ कैन आई जस्टिफाई कि भाई आप टेक्निकल वाला काम, मेरी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी का टर्नओवर आप या जो भी काम मैं आपको देने जाऊंगा वो आप कर लोगे, जब तक मैं आपको ट्रेन नहीं करूंगा। तो आए हैं ना, पढ़ के तो आए हैं ना। नहीं मैम, बात नहीं समझे, मैं बात जो कह रहा हूँ वो आप बात नहीं समझे। मेरा अब समझिएगा मैं कहने का था, मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता हूँ सीधा सीधा। कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे यूआई यूएक्स बेस, तो पहला पॉइंट तो उस सामने वाले को ये पता होगा कि यू हैव ओनली आइडिया या यू हैव ओनली एक्सपीरियंस कि जो आपको आपके इंस्टीट्यूट ने सिखाया है। राइट? कहीं से भी सिखाओ, डजंट मैटर कहां से सीखा है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। आधे घंटे में रेडी है? ठीक है, सब कुछ ओके कर दिया था, सू ब्रेक वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, कोटिंग वगैरह सब हो गई। हाँ ठीक है, जैसे आप हो जाए तो मुझे ना जैसे मैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच पाऊँ वाला मेरे को कंडीशन पे फोन कर देना आप, ठीक है ना? ठीक ठीक है ठीक है। गाइस सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ बेसिकली क्या था, मेरा ये कहना था कि मेरे को नहीं मैं इतना जानता हूं कि आपको उतना ही आता है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू लेता हूं, टेक्निकल राउंड्स मेरे पास आते हैं तो मैं टेक्निकल राउंड लेता हूं, डेफिनेटली लेता हूं। तो उस केस में मैं सामने वाले को, भले वो एक्सपीरियंस बंदा बैठा 7 साल का 8 साल का 9, मैम एक बात बताओ, आप मेरी कंपनी में आ रहे हो, मेरी कंपनी के बारे में आप कितना जानते हो? ये बात मैं कैसे मानूंगा? क्योंकि आप उतना ही जानते होगे जितना आपने वेबसाइट पे पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा। आई एम राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? अब मेरी कंपनी में जो पैटर्न यूज होता है काम करने का और जो जिस तरीके का यूज होता है वो तरीका आप तभी जानोगे जब मेरी कंपनी में काम करोगे। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं आपको अगर रखना है और मैं आपको अगर अपने अंदर ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली मेरे को आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग देनी होगी जो कि मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ। क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता है कि हाउ टू वर्क इन यूआई यूएक्स, इतना पता है। आपको कोडिंग आती है, आपको इलस्ट्रेटर आता है, आपको फोटोशॉप आता है, आपको फिग्मा आता है, आपको एक्सडी आता है, इतना मैं जानता हूं क्योंकि आपने कोर्स ही इसी बेस पे किया। राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा गाइस? तो वो वाला एक्सपीरियंस जो आप इंस्टीट्यूट से लेके आए हो वो मुझे कैसे हेल्प करोगे? वो तब आप हेल्प कर पाओगे जब तक, क्योंकि आपने अभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, आप सिर्फ अभी ओनली ऑन जो सीखे हो उसी बेसिस पे काम कर रहे हो, या जो भी जिन्होंने भी आपको सिखाया है या जहां भी सीखा आपने उतना ही सिखाओगे जितना उन्हें आता होगा। आपको एक और बात बता दूं, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है ये कोई नहीं जानता जब तक कि आप इंडस्ट्री में काम ना कर लो। आपने डेफिनेटली यूआई यूएक्स पे कभी काम नहीं किया। जब आप जाओगे ना मैडम मार्केट में, जब आप उतरोगे, चाहे एज ए फ्रीलांसर उतरो चाहे एज ए कंपनी में काम करते उतरो, तो गाइज आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पता उसका 1% भी यूज ना हो, वहां कुछ और ही चल रहा हो। आप तो शॉक्ड हो जाओगे, यार गाइस यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, मैंने तो कभी ये चीजें देखी ही नहीं है। ऐसा भी होगा। बात समझे मैडम मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बात क्लियर होगी होगी जो मैं बात कह रहा हूँ आपको। तो इसीलिए आप ऐसा ये मत सोच के चलो कि क्या बोलते कि सर मुझे यही काम ही मिलेगा। क्या पता आपसे यही कह दिया जाए कि मैम आप सोनू मैडम बोल रहे हैं ना? सोनू? यस यस। हाँ, तो सोनू आपको सिर्फ इतना पता रहेगा कि अच्छा सोनू एक काम करो यार, मेरे यूआई यूएक्स टीम में ना 10 बंदे हैं, तो मैं आपको जो हायर कर रहा हूँ आपको काम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ स्टेप्स बनाने हैं कि इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस के बाद इस। क्या पता आपको फिग्मा यूज करने भी ना दिया जाए,
कि आपको फोटोशॉप यूज भी नहीं Right, करने right. हैं, सिर्फ स्टेप्स बनाने हैं। और वो स्टेप मैं गाइड करूंगा कि सिर्फ कोडिंग के बिहाफ पे बनाने हैं या किसके बिहाफ पे बनाने हैं। क्या पता आपको सिर्फ कहा जाए कि मैडम आपका सिर्फ इतना काम है, फोटोशॉप में वो जो स्टेप बनेंगे उसके सिर्फ बैकग्राउंड बना दो, उसका नाम लिख दो, उसका ये लिख दो, उसका वो लिख दो, बस वो चीजें बना के PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दो, दैट्स इट, आपका इतना ही काम है। तो ये चीज होता है। सर एज अ UI UX डिजाइनर का काम जो होता है वो एप्स भी बनाना है और वेबसाइट भी है और CRM सॉफ्टवेयर भी होता है। बिल्कुल। देखो एक और बात पंकज, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है या ये कोई श्योर नहीं है कि मैं ये कहूं कि UI UX बेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिजाइन होती है। या देखो तुम यूजर इंटरफेस ट्राई कर रहे हो तो वो किसी का भी हो सकता है, वेबसाइट का हो सकता है, ऐप का हो सकता है, देखो। और दूसरी बात एक और, आप लोग जब आप लोग कोडिंग का काम करो, IT का सॉफ्ट कोर्स करो, तो आप लोग ये बात तो जान गए होंगे, दो हमारे फॉर्मेट होते हैं बायोस के, एक iOS होता है जिसको हम एप्पल का फॉर्मेट बोलते हैं, है ना, और एक हमारा विंडोज फॉर्मेट होता है। ये बात सभी लोग क्लियर है? हम लोग जो भी वेब डेवलपर वाले या ऐप डेवलपर वाले हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हुए ऐप को डेवलप करते हैं कि दोनों सिस्टम पे काम करें, क्योंकि आजकल टाइम में 70% के पास लोगों के पास एप्पल का फोन है, राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? 60 to 70% के एवरेज में पीपल होंगे जिनके पास होगा ही होगा। मतलब तुम हर एक 10 में से 7 या 8 लोगों के पास देखोगे कि एप्पल का फोन है, चाहे वो सेकेंड हैंड चलाए वो चाहे वो न्यू चलाए, लेकिन है जरूर। तो इसीलिए ये कोई जरूरी नहीं कि तुम UI UX बेस पे अगर काम करें तो तुम्हें वेबसाइट ही मिलेगी या तुम्हें ऐप ही मिलेगा या तुम्हें सिर्फ एप्लीकेशंस पे ही काम करना मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं होता। तो ये पॉइंट्स होते हैं। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को। अभी आप लोग यूज कर रहे हैं वो वाला ग्रोफर्स ऐप। ग्रोफर का पुराना नाम क्या था, कोई बता सकता है मुझे? ग्रोफर का पुराना नाम सर मेरे को जबोंग। अच्छा, ग्रोफर का नया नाम? ब्लिंकिट। यस। अच्छा, आप लोग को पता था कि ग्रोफर का नया नाम ब्लिंकिट रातों रात चेंज हो गया था? हाँ। तो गाइस क्या हुआ होगा, जरा कोई बता सकता है ऐसा क्या हुआ होगा कि जो उन्होंने चेंज किया होगा? सर ये तो नहीं पता मुझे। चलो ठीक है गाइस, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी आप लोग तो फिलहाल जॉब कर रहे हो, मैं तो बिजनेस करता हूँ, तो इसलिए मुझे एक आइडिया, जब एक कंपनी को साल भर हो जाता है ना, तो हर कोई कंपनी है ना उसको स्विच करती है अपने कंपनी को बढ़ाने। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है किसी कंपनी के किसी बड़े बिजनेसमैन के पास 10 कंपनियां चलती है? 10 कंपनी का मतलब क्या होता है, मुझे कोई समझा सकता है? 10 कंपनी का मतलब क्या होता है? क्या उसकी 10 ऑफिस होते हैं तो 10 कंपनी हो गई? शेयर होल्डर हो सकता है सर। और कोई वर्ड? सर एक तरह के इन्वेस्टर हो सकता है, इन्वेस्टर। हाँ पंकज, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा हूँ, एक कंपनी होती है, मेन कंपनी होती है या फिर वो ग्रुप होता है, तो उसके साथ वो सब्सिडरी कंपनी को ऐड करते रहते हैं। हाँ, जैसे जोमेटो का ही सब्सिडरी ब्लिंकिट है। बिल्कुल जी हाँ। नहीं, अब एक चीज और यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देता हूँ गाइस, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम लोग है ना क्या करते हैं, सब लोगों ने सही कहा, शेयर होल्डर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, प्लस जैसा पंकज ने कहा कि उसका पार्टनर को पार्टनर हो सकता है। हम लोग करते क्या है कि बेसिकली उस कंपनी, अब हमें लग रहा है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी, मैंने अभी एक ही कंपनी चला रहा हूँ, मैंने मान लो 4 कंपनी खोली, मुझे लग रहा है कि चौथी कंपनी लॉस में चल रही है, मैंने तुरंत उसको क्या किया, उसका दिवालिया निकाला, तुरंत फटाफट उस कंपनी का नया नेम किया, उसको नई से दोबारा जनरेट कर दिया। सेम उसी प्रोसेस में, खाली नाम चेंज किया, प्लेटफॉर्म चेंज किया, उसका .com चेंज किया, सारी चीजें चेंज करी और उसको नई न्यू तरह से जनरेट कर दिया। मैंने पुरानी कंपनी का दिवालिया निकाल के उसको शट डाउन कर दिया। ये बहुत सारे बिजनेसमैन का सबसे बड़ा समझो रूल है। जब कोई कंपनी से बेनिफिट नहीं आ रहा होता है, उसको पता चल रहा है घाटे में चल रही है कंपनी, तो उसका तुरंत दिवालिया निकालता है। ना तो उसको बैंक क्लेम कर सकता है, ना उसको गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस इतना आसान नहीं किसी कंपनी को बनाना और खत्म करना। आपको पता है कोई कंपनी शटर डाउन करती है तो उसका कम से कम 5 साल तक CA उसका अवेलेबल होता है, उसका बैकग्राउंड, उसका करंट अकाउंट, उसकी सारी डिटेल पिछले आगे आने वाले 5 साल तक ऑन, मतलब कि नजर में रहती है, निगाहों में रहती है कि कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं किया था जिसने इसने बंद कर दिया या कुछ भी एक्सपायर। तो ये सारा जो काम है ना, रातों रात चेंज करना, रातों रात चीजें को डेवलप करना, ये कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनर, UI UX वाले और ये वेब डेवलपर वाले सबके सब साथ में होते हैं। इनको रातों रात काम करते हैं, भाई आज घर नहीं जाना, आज रातों रात में सारी चीजें जनरेट। आप सोचो रातों रात ग्रोफर ब्लिंकिट में कन्वर्ट हो गया,
आसान है क्या? जितनी बड़ी बात मैं नहीं, बोल रहा हूँ आसान एक वर्ड में मैंने बोल दी। कहाँ नहीं से सर, टाइम तो लगता होगा। टाइम लगता है ना। अब उन लोगों ने सोचो रातों रात में सब चीजें चेंज कर दिया। तो मेरा जो मेन पॉइंट था वो ये कहना था कि ये बेसिकली सारा काम हमें भी नहीं पता। हम जब इंडस्ट्री में उतरेंगे तो मैं किस बेसिस पे काम करूंगा और क्या काम करूंगा, ये आई हैव नो आइडिया। मुझे कंपनी क्या काम देगी वो कंपनी को पता। कंपनी मेरा सिर्फ वो देखेगी ट्रैक रिकॉर्ड और मेरा रिज्यूम देखेगी और मेरा एक्सपीरियंस देखेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब UI UX का इंटरव्यू होगा क्या आप अकेले बैठे होंगे? क्या कि आपके साथ 10 जने लोग भी बैठे होंगे? और जब 10 जने लोग बैठे होंगे और उन्होंने कहा कि नहीं 10 जनों को रखना है, तो क्या 10 जनों को UI UX का ही काम कराएगा और एक ही काम कराएगा? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो वही पॉइंट है कि ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको क्या काम दिया जाएगा, या मैं हिरार्की ही बनाऊंगा, या मैं फिर एक्सेसिबिलिटी पे ही काम करूंगा, या क्लियरिटी पे ही काम करूंगा, या क्लैरिटी पे ही काम करूंगा। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, सबको अलग अलग वर्क दिया जाएगा। और क्या क्या हो सकता है ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंपनी पे, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका वॉइस इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ वीडियोस हैं, मैं और वीडियोस दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो एक इलस्ट्रेटर एनिमेशन, मैं भी इसमें थियोरेटिकल पार्ट में समझा दूंगा वो कौन सा पॉइंट है। गाइस पहले वीडियोस देख लेना एक बार ध्यान से। दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन एनिमेशन, इसको डिजाइन बोला जाता है। ये भी UX का ही पार्ट है, UI UX का। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन ट्रेंड, ये भी UI UX का। ये देखो गाइस आप देख रहे हो, डेक्स्टर हॉलैंड कॉलिंग, समझ में आ रहा है सब लोग को, दिख रहा होगा। ये सब ये तो फ्यूचर हो गया सर है, फ्यूचर में ऐसा होगा सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल आजकल। अच्छा आपने AI का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल है ना? इंटेलिजेंस, बिल्कुल। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है UI UX का काम। देखो एक्सरे, मैंने एक चीज बताया था, याद होगा आप लोग को, फिग्मा में हम लोग वो डालते हैं क्या कि भाई मैंने आज इतना काम किया, फोटो पे ये काम करना है। नेक्स्ट वाला बंदा आया, लॉगिन किया, उस पर उतना काम कर दिया। ये जस्ट एक उसका एग्जांपल है। मेरे एक्सरे में मेरे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने लिंक करके वो डाल दिया। यहाँ पर लिंक भी कर सकते हैं, चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो डाल सकते हो। ये फिग्मा में देखा था हम लोगों ने गाइस, याद होगा सभी लोग को। ये देखो आ गया लिंक की तरह, उसको क्लिक किया, उसने खोल के देखा और उसको सारी डिटेल यहाँ पर मिल गई। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं UI UX का वो टाइप है जो हम लोगों ने देखा। अगर अब मैं थोड़ी सी थियोरेटिकल पोर्शन पे आऊँ, दैट इज कॉल्ड, ये इसको न्यूमोरिज्म बोलते हैं। बेसिकली ये आपका भी एक तरीके का ऐसा बोल सकते हो कि किसी चीज को 3D इफेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ऑडिट करने के लिए। देखो UX ऑडिट लिखा पड़ा है, इस पॉइंट को बहुत जगह यूज किया जाता है इस वाले टर्म में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कस्टम डिजिटल इलस्ट्रेशन, जो मैंने जस्ट एग्जांपल दिखाया आप लोग को, ठीक है। रीडिजाइन करने के लिए, एप्लीकेशन को रीडिजाइन करना है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कोई वीडियो ऑलरेडी चल रही है, वीडियो में मैंने कुछ चीजें डालनी है, जैसे वो अभी गाड़ी वाली वीडियो देखी थी आप लोगों ने, ठीक है। माइक्रो इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको। माइक्रो इंटरेक्शन मतलब होता है स्मॉल डिजाइन एलिमेंट होते हैं जिसमें हम लोग कोई फीडबैक डालना हो, कोई इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस डालना हो, वो सारी चीजें को यूज करेंगे। ड्रॉप डाउन में डालना हो या कोई छोटी सी एनिमेशन करके दिखानी हो तो वहां पर भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक ग्रेडियंट। डायनेमिक ग्रेडियंट जो बेसिकली ये वो चेंज है, ग्रेडियंट हम लोगों ने फोटोशॉप जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने ग्रेडियंट पढ़ा होगा। 2 कलर 3 कलर 4 कलर 5 कलर जितने मर्जी चाहे उतने कलरों को एक साथ मिक्स करके यूज करने के लिए हम डायनेमिक ग्रेडियंट का यूज करते हैं। हाँ मतलब रेडियल भी है उसमें, हाँ, लीनियर भी है। हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है AR, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये वाला UI और UX दोनों के लिए यूज किया जाता है, UI में भी और UX में भी, जो रियल वर्ल्ड को इमर्सिव और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। डिजाइनर नीड टू इंश्योर द AR एलिमेंट विद द intuitive, easy to use and need to use suggestion to retain from the effect and the might be cause discomfort and to user when how to apply the AR in your platform comes down to the doing significant to testing, making the understand your persona। देख लो आ गया पॉइंट, ठीक है।
तो बेसिकली ये यूज किया जाता है कि कैसे हम बनाते हैं एसाइमेट्रिक। अच्छा साइमेट्रिक क्या होता है, कोई बता सकता है सिमेट्रिक होता क्या है, कोई समझा सकता है मुझे? सिमेट्रिक नाम तो है अजीब सा, थोड़ा टेक्निकल वाला है, हम लोग इसको यूज भी करते हैं। तो ये सिमेट्री होता क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एनी आइडिया किसी को भी? नो आइडिया सर। सिमेट्री का मतलब गाइस ध्यान रखना। अच्छा शीशा मिरर सभी लोग यूज करते हैं गाइस, Yes. सभी लोग एग्री? शीशा तो सभी लोग देखते हो ना। तो शीशा जब आप देखते हो, जब शीशे में देखते हो, मैं जस्ट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। शीशे में जब आप देखते हो तो क्या होता क्या है, एक्चुअल में वो आपका हूबहू सामने दिख रहा होता है। आई एम राइट, मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी सर। लेकिन एक डिफरेंस भी होता है, कोई बता सकता है वो डिफरेंस क्या होता है? सर वो नहीं पता सर। उल्टा दिखता है शायद। सर वो उल्टा दिखता है। उल्टा, एग्जैक्टली ठीक, आई एग्री, सही जा रहे हैं। उल्टा क्या उल्टा दिखता है, क्या आंख की जगह नाक, नाक की जगह मुंह, ऐसा कुछ? ऐसा लिखा हुआ जैसे कुछ नहीं word नहीं नहीं लिखा हुआ है तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात, मैं नहीं मानता। उल्टा क्या दिखता सर है? वो रिवर्स लेफ्ट राइट रिवर्स हो दिखता है, जाता है। राइट लेफ्ट दिखता है। एग्जैक्टली Reverse. जिन्होंने भी ये बात बोला बिल्कुल सही बोला। लेफ्ट का हमारा जब हम जहाँ खड़े हैं वो हमारा लेफ्ट उसका राइट बन जाता है और उसका राइट हमारा लेफ्ट बन जाता है। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई बनाया, आई का उल्टा ठीक फ्लिप कर दिया तो आई का ही हाफ सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। मतलब मेरा फेस को अगर मैं बीच में से काट दूं आधा, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि आधा फेस अलग कर दिया, आधा फेस अलग कर दिया। जिसमें आप लोगों को दिखाता हूं सिमेट्री फेसेस, जस्ट एग्जांपल बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री फेसेस। इनको कहा गया सिमेट्री फेसेस। देख रहे हो, ये देखो, मतलब कि बिल्कुल हूबहू आधा पोर्शन, ठीक है, इसको सिमेट्री फेसेस बोलते हैं। कई बार हम लोग ना यूज करते हैं सिमेट्री फेसेस, ध्यान रखना, कई बार यूज करते हैं हम सिमेट्री फेसेस, कई बार। तो वहां पर भी ये सिमेट्री वर्ड काफी, सिमेट्री लेआउट का मतलब ही वहां पर यही है कि जो इस पोर्शन में है वो उस पोर्शन में भी होगा, बट इतना ही डिफरेंस होगा कि इसका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा, उसका राइट जस्ट कॉपी, नॉट अ सिमेट्री। कॉपी सिमेट्री नहीं है, बट सिमेट्री जस्ट लुक लाइक अ कॉपी, बट रियल में कॉपी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई मैंने जो बात बोली? सर इलिस्ट्रेटर में हम जब 3D वाला यूज करते हैं तो उसमें हम हाफ ही बनाते हैं ना, हाफ वो अपने आप ले लेता है। दैट इज कॉल्ड रिवॉल्व कमांड मैम, उसको रिवॉल्व बोलते हैं। बेवल एंड रिवॉल्व आपने पढ़ा भी होगा इलिस्ट्रेटर में। बट उसमें हम आधा ही बनाते हैं, आधा वो अपने आप से ले लेता है। मैम उसी को बोल रहा हूँ, उसी का नाम है रिवॉल्व, उसी को सिमेट्री भी बोला गया है। बट आप हाफ सेक्शन बनाते हो, आप एक्चुअल में हाफ नहीं बनाते हो, हाफ सेक्शन बनाते हो, उसको रिवॉल्व करते हो। तो ये भी तो फेस हाफ सेक्शन ही हुआ ना। हाँ मैम देखो, एक चीज और बताता हूँ, सेक्शन का मतलब होता है कटा हुआ पोर्शन, और यहाँ पर आधा ही फेस है तो ये सेक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मान लो सपोज कर लो मैंने अब मैं आपको ना जस्ट एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब आपने इलस्ट्रेटर की बात की तो इलस्ट्रेटर में ही चलते हैं। बहुत ही रेयर क्लास इतनी लंबी लेता हूं मैं, बट ये है कि डिस्कशन है तो चलता है, तो फिर मेरे को अच्छा भी लगता है। रेक्टेंगल लिया, इफेक्ट में गए, यहाँ देखो गाइस, ये रहा रिवॉल्व, दिख रहा है? जस्ट क्लिक किया। मैडम आप यही कह रहे हो ना? अब बेसिकली हुआ क्या है, ये रेक्टेंगल बनाया था, ये रहा रिवॉल्व। 360 डिग्री को मैं कम करता हूं, देखना अब दिख रहा है मैम? सर मैं ये नहीं कह रही, जैसे हम बॉटल बनाना चाह रहे हैं इसमें। हाँ, तो आप बॉटल का क्या बनाओगे? आप सेक्शन बनाओगे मैडम? मैं वही चलता हूँ, बॉटल ही बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको डिलीट किया और पेन टूल से
उसको शेप को आगे पीछे मुझे उसको सेंटर लाइन को सेट करना होगा। ये इस पॉइंट को, ये देखो ये थोड़ा कर्वेचर थोड़ा सा अजीब सा है। एक सेकंड, कंट्रोल Z किया, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसे। ये देखो गाइस, तो बेसिकली ये पोर्शन हम लोगों ने बनाया था। इसको अगर मैंने शेप देके बनाया तो ये, इसको हम ना सेक्शन बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को जो मैंने बनाया इसको हम सेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट इज कॉल्ड सेक्शन। अब अगर वो सेक्शन 3D में कटा हुआ है तो वो कंप्लीट आधा होगा, कंप्लीट आधा होगा यानी सॉलिड के साथ आधा होगा। और ये जो है बिल्कुल एक लाइन है जिसको मैंने यहां पर सेक्शन के यहाँ पे, ये देखो जस्ट आप लोग देखोगे तो ये देखो, हमने ऐसा तो नहीं बनाया था आधा, हमने सिर्फ एक सपोज करो लाइन लेके बनाया था, सिर्फ एक लाइन कर्वेचर यानी पेन टूल लेके। तो हम लोग इसे ना रिवॉल्व बोलते हैं, बेसिकली है भी ये रिवॉल्व, आप लोगों ने देखा भी, मैंने इसे रिवॉल्व भी किया है। तो ये रिवॉल्व जो है इसका नाम भी यहाँ भी रिवॉल्व है। आप लोग के पास कौन सा वर्जन है, अभी आप लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? क्योंकि 2023 में ये वाले ऑप्शन है, ऐसे वाले जो ये आप बगल में 3D मटेरियल वाला आप देख रहे हो, इसमें लाइटिंग भी है गाइस और इसमें मटेरियल भी है। आप इसमें चाहो तो मटेरियल भी लगा सकते हो। ये आपको सिर्फ 2023 में मिलेगा, पुराने वर्जन में 22 में भी नहीं है। आपके पास कौन सा वर्जन है मुझे नहीं पता। ये देखो मटेरियल इफेक्ट दिख रहा है गाइस, ये आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। इसके भी आप पे इसकी लाइटिंग आप कर सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये था सिमेट्री का, सिमेट्री ये होता है कि आपका आधा वाला पार्ट सेक्शन वाला पार्ट, ठीक है, नॉट कंप्लीट आधा। कंप्लीट आधा का मतलब मेरा फेस आधा काट दिया और आधा फेस कर दिया। तो जस्ट मुझे जो समझाना था वो ये था कि हमने फेस को आधा काटा है बट फेस नहीं है मेरा लाइन है आधा। मैं सिर्फ लाइन बना रहा हूं। अगर मैं इसको रिवॉल्व करूंगा तो ये गोल घूम जाएगा। तो यहां पर तो बेसिकली सिमेट्री फेस को ही आधा काट दिया गया, ठीक है। तो पॉइंट ये था मेरा कि सिमेट्रिकल लेआउट जो होते हैं वो आधा इधर वाला पोर्शन बनाया और आधा उधर, सिमेट्रिकल यानी इधर भी वैसा इधर भी। जो हम लोगों ने जस्ट अभी डिफरेंस देखा था, जैसे मैंने आपको लिंक शेयर किया है, ये वाला लिंक वाला, इसमें ये देखा होगा ये सिमेट्रिकल पार्ट ही है। ये देखो ये सिमेट्री ही है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ये सिमेट्री है ना? यस सर, है ना? क्योंकि आधा पोर्शन मेरा ऐसा दिख रहा है और सेम फ्लिप कर दिया मैंने आधा, तो यानी कि सिमेट्री पोर्शन है। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री पोर्शन। खाली मैं इधर वाला बनाऊंगा, इसको फ्लिप कर दूंगा, जस्ट लुक लाइक कॉपी करके फ्लिप करके, तो ये हो जाएगा मेरा सिमेट्री पोर्शन। और उसमें सिर्फ मुझे चेंजेस करने और कुछ दैट्स इट नहीं, तो मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाता है। इसलिए सिमेट्री का यहाँ पर सिमेट्री लेआउट बोलने का मतलब वो यही था। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? अब एक लास्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। वो यही डेटा, ये इसी का एग्जांपल था वो जो तुम लोगों ने देखा एक्सरे वाला का, ये वाला, ये डेटा विजुअलाइजेशन का एग्जांपल। कि डेटा को कैसे हम लोग इंटरेक्ट करके कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे क्या डालते हैं लिंक करके। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? तो यहां तक कोई पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है तो गाइस प्लीज पूछ सकते हो। इसीलिए आए थे, आके घूमने के लिए। चलो ठीक है, अच्छा क्या मिल रहा, बढ़िया क्या। तो गाइस यहाँ तक कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी? सोनू, पंकज, ऋतिक? नो सर, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, सोनू भी क्लियर? करते हैं उसके बाद। ऋतिक? सर डेटा विजुअलाइजेशन वाला एक बार वापस बताना। कैसे? इसमें? हाँ, बोलिए, इसमें क्या पूछना है मैम, बताइए। मतलब कि वो एक्सरे वाला कैसे रिलेटेड है इससे? मैडम इसका जो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप किसी, जैसे ये देखो यहाँ ये पॉइंट पढ़ना, इस वाले, इन मैनी वेज डेटा विजुअलाइजेशन हैज बिकम टू ऑन फॉर द लैंग्वेज ब्लोइंग द डोर ऑफ ऑल other current UI UX trend because of the ability to convey complex issues and comparison to in second without the need of
लेंथी टेक्स्ट बेस्ड एंड एक्सप्लेनेशन। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाह रहा है ये, बता सकते हैं क्या कहना चाह रहा है ये? से UI UX में ट्रेंड्स है जो कॉम्प्लेक्स हमारे, जैसे आपने ये एक टेक्स्ट लिखा है, अगर इसे ही हम विजुअलाइजेशन में अच्छी तरह से, जैसे इन्फोग्राफिक्स मान लीजिए आप, उस तरह से रिप्रेजेंट करें तो वो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जैक्टली तो पॉइंट यहाँ पे वहाँ एक्सरे क्या रिप्रेजेंट करता है मैम, आप मुझे बताओगे कि एक्सरे क्या हमें अंदर में हमें ये समझाता है कि एक्सरे में हड्डी कैसी है या वैसा। बेसिकली एक्सरे हमें ये समझाता है कि अगर हड्डी कहीं कल टूटी हुई है तो वो टूटी कहाँ से है, यही तो विजुअलाइजेशन है। अगर वही बात अगर डॉक्टर लाइन में लिख के देगा कि इस वाले बोन पर ये फ्रैक्चर है, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि इस वाले मान लो सपोज करो जैसे आपने ये देखा, ये वाली वीडियो देखी, इस वीडियो में जरा ध्यान से देखिए कि ये क्या इंडिकेट करने जा रहा है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ये वाली मेरी बॉन्ड टूट गई है, ब्रेक हो गई है फॉर एग्जांपल। अब ये वाली बॉन्ड टूट गई है, ये बात मैं आपको एक्सरे देके नहीं समझा रहा हूँ, डॉक्टर हूं मैं और मैं आपको एक लाइन में लिख के दे रहा हूँ, क्या आपके समझ में आ जाएगा? तो सर डॉक्टर ही बताएगा। हाँ मैम बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर ही बताएगा। लेकिन अगर मैं इस विजुअलाइजेशन में, इस वाली वीडियो में या हड्डी तोड़ दूं, मतलब एक्चुअल में जो है वहां हड्डी टूट गई है और वो दिखा दूं, तो क्या आपको उस डॉक्टर की हैंडराइटिंग और जो यहाँ रिपोर्ट में लिखा पड़ा है वो पढ़ने की जरूरत है? वो तो सर दिख जाएगा ना कि हड्डी टूटी है। मेरा पॉइंट वही है, तो वो वही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो बात लिखी गई है वो लिख के ना समझाने की बजाय मैं विजुअलाइज कर दूं, दिखा दूं कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ ये है। सर ये देखो सर, अच्छा एक मेरी बात समझिएगा मैम, जस्ट फॉर एग्जांपल एक गांव का देहात, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अंदर चेस्ट में पेन हो रहा है और उस पेन का रीजन डॉक्टर जान रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बोन ब्रेकेज है, ठीक है। अब वो देसी आदमी, उसको समझ में नहीं आता, उसने लिख के दे दिया, उसने बोला सर देखो ये डॉक्टर ने लिख के दिया, इसकी दवाई दे दो। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके गया मेडिकल स्टोर, उसने दवाई दे दी, बोले आपको हड्डी टूटी पड़ी, आपको पता है? बोला कहाँ, डॉक्टर ने कहा, कुछ तो नहीं बोला, एक लाइन लिख के दे दी, इसकी दवाई दे दो, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये बात उसको समझ में नहीं आई। फिर उसने अपने बेटे से घर जाके पूछा, यार ये मेडिकल स्टोर वाला, ये तो पापा चलो एक्सरे करा के आते हैं, पता चलेगा। तो बोला क्या तू बिना फालतू में एक्सरे, चलो तो एक्सरे जब कराया तो जब उसने एक्सरे को देखा तो उसके पापा को समझ में आया कि हाँ सही कह रहा था मेडिकल, भाई मेरी हड्डी टूटी है, या तो दवाई से ठीक कर लो या फिर आप इसका इलाज करा लो, दो बातें। तो उसको ये बात कब समझ में आई? जब उसने एक्सरे देखा। मतलब बूढ़ा उसको अनपढ़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब उसने एक्सरे में देखा, नहीं सच्ची में मेरी हड्डी तो यार टूटी पड़ी है, इसलिए तो बार बार दर्द होता है, मैं दवाई खा लेता हूँ, तब तक जब तक दवाई का असर रहता है तो आराम हो जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो मेरी बात समझे मैम, विजुअलाइज कैसे हुआ? हाँ सर। तो वो था एक्सरे वाला काम। तो वही चीज को उसने इस एक्सरे से लिंक किया, डेटा विजुअलाइजेशन, कि मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कहने की जरूरत है, ना मुझे बोलने की जरूरत है, वो अपने आप उस चीज को देखेगा और समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। सर ये वाली वर्ड फाइल हमें शेयर कर देना उसमें। बिल्कुल मैडम, मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा, ठीक है। वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ वीडियो चाहिए सर। चाहिए, चलो ठीक है, उससे तो याद रहेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ अभी जस्ट, आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। चलो ठीक है, और कोई क्वेरी किसी की यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है। चीजें सर अगर फिग्मा में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो वो मैं पूछ लूंगा डायरेक्टली। अब हाँ कोई भी यार गाइस, कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ अभी, पीडीएफ आप लोग के पास ग्रुप में पहुंच रही है, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज ही मैंने बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर।